हेलो दोस्तों, देखिए गुड मॉर्निंग। हम लोग जो हैं 11th का टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं। मतलब 11th पढ़ेंगे पूरा का पूरा, फिजिक्स पढ़ेंगे 11th। तो सबसे पहले हम लोग 11th में पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में सीखते हैं, ठीक ना। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, यानी दोस्तों से कुछ बातें हो रही थी फ़ोन पे, तो उन लोग बोल रहे थे कि तुम जो है कुछ अलग बात नहीं करता है, सिर्फ लगातार पढ़ाते ही रहता है। तो देखिए, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मेरा क्या नेचर रहा है पढ़ाने के क्रम में। पढ़ाने के क्रम में मेरा सिर्फ काम रहता है पढ़ाना है, तो सिर्फ पढ़ाना है। बाकी अल बल कुछ भी मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाते समय ऐसा नहीं कि कुछ कहानी खींचा करने लग जाए, कुछ गाना गाने लग जाए, कुछ अल बल बोलना, हमको वो सब ठीक नहीं लगता है। पढ़ा रहे हैं तो लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ मोटिवेशनल बात करना होगा तो वो भी करेंगे। फिलहाल हम लोग 11th शुरू करते हैं और 11th में पहले क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो चलो, 11th क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो बेसिक मैथ पढ़ना है। बेसिक मैथ, चलो बेसिक मैथ में क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, बेसिक मैथ में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री। फिर जो है हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? तो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये हुआ बेसिक मैथ का पार्ट। क्या क्या? ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जो है पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बेसिक मैथ बहुत ज़रूरी है आना, तो बेसिक मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ वेक्टर जो है वो भी समझिए मैथ्स का ही पार्ट है। ऐसे है तो फिजिक्स में पढ़ने के लिए, मैथ्स में भी पढ़ने के लिए, है ना। मैथ्स में 12th में 3D एंड वेक्टर एक चैप्टर ही है, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, और वेक्टर का यूज लगभग हर चैप्टर में फिजिक्स में आता ही है, ठीक ना। तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो वेक्टर चैप्टर जो है वो पढ़ना है। उसके बाद अब वेक्टर के बाद रियल फिजिक्स जो है हमारा शुरू होता है 11th का। तो पहला जो चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। अब देखो काइनेमेटिक्स क्या है, तो वह बोलेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट एनी कॉज, ठीक ना। मतलब बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना है। यहीं से शुरू होता है मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स मतलब जहाँ कहीं भी मोशन हो तो उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैकेनिक्स में शुरू होता है पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसको भी समझ लेते हैं। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन, या इसी को मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं, ठीक ना। शॉर्ट में 1D मोशन। चलो ठीक है। अब जो है इसके बाद क्या पढ़ना है? तो इसके बाद जो पढ़ना है वो है, देखो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट लिख रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो उम्मीद है समझ रहे होंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। काइनेमेटिक्स में थर्ड पार्ट है, ठीक ना। थर्ड पार्ट है वो है रिलेटिव मोशन पढ़ने के लिए, रिलेटिव मोशन। अब देखिए कुछ टीचर जो है वो रिलेटिव मोशन को वेक्टर में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे वन डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद रिलेटिव मोशन। वन डायमेंशन मोशन मतलब सीधा सीधा मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी बॉल को अगर इस तरह से फेंकें तो वो कुछ हाइट भी गेन करेगा
और कुछ दूरी भी जाएगा, मतलब कुछ y में भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ x में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यानी मोशन इन ए प्लेन भी उसको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। उसके बाद रिलेटिव मोशन हो गया। अब देखिए काइनेमेटिक्स यहीं तक एंड हो जाता है, उसके बाद आता है काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स में जो है मोशन के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें काउज पता होगा, यानी कारण पता होगा। अब कारण क्या हो सकता है, तो जाहिर है फोर्स लगेगा तब मोशन होगा। तो ठीक है, पहला जो चैप्टर है उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या सिर्फ लॉज ऑफ मोशन भी इसको बोलता है कहीं कहीं पे, तो इसी को शॉर्ट में NLM बोलेंगे। फिर आपको पढ़ने के लिए है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वैसे दोनों कंबाइंड फॉर्म में भी रहता है, लेकिन SC वर्मा में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अलग है, फ्रिक्शन अलग है। इसके बाद आपको पढ़ने के लिए है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। फिर आपको पढ़ने के लिए है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। फिर जो है आपको पढ़ने के लिए है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को ही हम लोग सेंटर ऑफ मास बोल करके भी पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के साथ एंड कॉलिजन। ठीक है, अब फिर है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये सारे का सारा पार्ट जो है वो मैकेनिक्स में आता है, इधर हम मिटा रहे हैं और आगे कुछ चैप्टर जो जो पढ़ना है वो लिख रहे हैं। अब कुछ को लग रहा होगा कि ये सारे चैप्टर्स लिखने का क्या मतलब है, तो देखिए मतलब तो है, इसलिए मतलब है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही पता नहीं होता है कि हमको पढ़ना क्या है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सारे चैप्टर्स का नाम लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि 11th में क्या क्या पढ़ना है। देखिए रोटेशनल मोशन के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में ही समझो कि विस्कोसिटी भी एक चैप्टर के तरह है, सरफेस टेंशन है इसी में। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। फिर हम लोग को ये पूरा पार्ट समझो मैकेनिक्स का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसके बाद पढ़ना है ग्रेविटेशन। फिर इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब समझो वेव में आ गए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही SHM बोलते हैं शॉर्ट में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर हम लोग को पढ़ना है साउंड वेव, ठीक है। अब साउंड वेव हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक बचा है, तो जाहिर है हम लोग को पढ़ना है इलास्टिसिटी, भी एक टॉपिक है, इलास्टिसिटी, ठीक ना। अब देखिए एक जो मेजर टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए है और फिजिक्स में भी पढ़ने के लिए है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें भी 3-4 चैप्टर है। तो पहला है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। दूसरा चैप्टर है कैलोरीमेट्री। फिर जो है आगे जो कुछ चैप्टर है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है उसको भी हम लिख दे रहे हैं, जैसे स्पेसिफिक, ठीक ना। हाँ, कहाँ तक लिखे, हीट एंड टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। थर्ड जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। फिर देखिए हीट ट्रांसफर को पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर।
और फिर जो है लास्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो जाहिर है इतना सारा चीज हम लोग को 11th में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग 11th में शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से, यानी बेसिक से शुरू करेंगे। तो ठीक है, इतना तो पहले आप नोट कर लीजिए।